सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू विद जीरो। इनको क्या करना है हमको, पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे जो सामने होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लेंगे। और फिर यहाँ पे जो अचर पद है उसको ले लेंगे। तो अचर पद यहाँ पे 324 है, एंड मल्टीप्लाई करने पे होगा 324 इंटू 1, तो 324 होगा। फिर 324 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, फिर हो जाएगा 6 और फिर हो जाएगा 2। फिर 2 से कर लेंगे तो 8 दूना 16, फिर 2 एकम 2। फिर हम लोग 3 से कर सकते हैं तो 3 से कर लेंगे तो यहाँ पे 3 दूना का 6 और फिर 2 सत्ते 21। फिर 3 से कर लेंगे हम लोग, तो 3 से करेंगे तो कितना होगा भाई लोग, 9 3 27। फिर 3 से कर लेंगे तो 3 3 9। इस प्रकार से मेरे पास हो जाएगा 324 बराबर में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 दूना 4 3 12, 12 3 36 36 और फिर 3 3 9। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे इतना में 36 तो आ जाएगा ना मेरा। तो दिस इज द 36 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9। 36 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 324 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे जो 45 है, इन 45 को क्या करना है, दो ऐसे पार्ट में तोड़ देना है कि हम ऐड कर दें तो 45 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 36 और 9 को ऐड कर देंगे तो 45 भी आ जाएगा ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स एंड द माइनस का 9x एंड द प्लस का 324 एंड द बराबर में 0। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x, और फिर ये दोनों ब्रैकेट में से हम एक साथ रखेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो माइनस कॉमन आएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 9x, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और 324 एंड द बराबर में 0। इसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है ना, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस का 36, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो x और माइनस का 36 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख लेंगे तो आएगा वैल्यू मेरा x एंड द माइनस का 9, और यहाँ पे होगा x माइनस 36 एंड इक्वल टू विद 0। तो इस प्रकार से ये मेरा गुणनखंड हो गया। फिर गुणनखंड से हमको हल पता करना, मतलब x का वैल्यू। तो इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 9 इक्वल टू विद 0, और फिर होगा यहाँ पे x माइनस का 36 इक्वल टू विद 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू विद 9 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू विद 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, x बराबर 9 और x बराबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना है तो सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसमें जो अचर पद है उनको लिख लेंगे। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, 750 है। अचर पद इसको बोलते हैं ना, तो 750 है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक क्या है, तो 1 है। तो 750 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 750। फिर 750 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 और 5 तो 2 7 14, और फिर यहाँ पे 1 और 0 होगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 7 5 12, 12 3 15 होता है, मतलब 3 से काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूना का 6 और फिर 3 5 15 हो जाएगा। फिर इन दोनों को हम लोग 5 से काट सकते हैं तो 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको काटेंगे कितने के हेल्प से, तो 5 से, तो 50 25 होगा। तो 3 दूना 6 6 25 30, और 50 25 25 75, मतलब 750 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस तरह से हमारा आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो 2 गुने 3 इतना हो गया। अब देखिए हमको इसको क्या करना है कि ऐड करने पे 55 लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 दूना का 6 25 30, तो 30 आ गया, 50 25। तो 25 और 30 को हम जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा मेरा। तो कर लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर
माइनस का 30x एंड द माइनस का 25x, तो इन दोनों को ऐड करेंगे भी तो मेरा 55x आ जाएगा, और प्लस में 750 150 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x एंड द माइनस कॉमन लेंगे तो 25x एंड द माइनस का 750 एंड इक्वल टू विद 0। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए x हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 30 हो जाएगा। इन दोनों में से 25 कॉमन ले सकते हैं तो 25 कॉमन लेंगे तो x, और माइनस 750 में 25 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 30 एंड इक्वल टू विद 0। इस प्रकार से हम लोग इन दोनों बॉक्स में सेम आ रहा है तो इन दोनों को एक साथ रख लेंगे हम लोग, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस का 25, और यहाँ पे बचेगा आपको x माइनस का 30 एंड इक्वल टू विद 0। फिर इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर करना है, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड द x माइनस 30 इक्वल टू विद 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू इधर माइनस में 25 है, उधर जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू इधर माइनस में 30 है, उधर जाएगा तो प्लस में 30 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पे दो आ गया 25 एंड 30। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड इस प्रकार से मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्ड में हिंट्स दिया होता है, उसके हेल्प से पहले इक्वेशन बनाना होता है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर लाना होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 हो, मतलब दो संख्या हमको पता होना चाहिए तभी तो उनका योगफल निकाल सकते हैं ना। तो चलिए उनमें से एक संख्या अगर हमें पता हो जाए तो दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे माना माना पहला संख्या बराबर x, और योगफल आपको दिया हुआ है। योगफल कितना दिया हुआ है, तो योगफल है आपका 27, और गुणनफल कितना है, गुणनफल हमारे पास है 182। अब देखिए हमारा योगफल 27 है, पहला संख्या x है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम दूसरा संख्या निकालना चाहें तो 27 में से x घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई थैला है और थैला में नीली और काली गेंद है, नीली गेंद आपके 10 है और काली गेंद जो है आपकी 8 है। ठीक है, तो दोनों का योगफल मेरा अगर 18 है, इसका मतलब हम अगर बोलते कि नीली गेंद 8 है तो काली गेंद कितनी है, तो आप 10 बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि आप 18 में से 8 को माइनस कर देते तो यहाँ पे 10 आ जाता। इसका मतलब हम टोटल में से एक को घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा ना। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे योगफल 27 है, तो पहला संख्या x तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दूसरा संख्या, सो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा मेरा 27 एंड द माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो चूंकि गुणनफल दिया हुआ है 182, तो इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरा 182 हो जाएगा। तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है, पहली संख्या मेरा यहाँ पे x है, और दूसरी संख्या क्या है मेरा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। सो 27 एंड द माइनस एक्स, और टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा गुणनफल 182 हो गया। और फिर इन दोनों को हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में बना लेने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x में 27 से करेंगे तो क्या होगा 27 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, और x में से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 182 है, इधर कर लेंगे तो माइनस में 182 होगा इक्वल टू 0। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस का 27 और इंटू एक्स और माइनस 182 एंड बराबर में 0। अब देखिए हमको क्या करना है, इन सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुछ और अच्छा से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा माइनस का सॉरी यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 इंटू एक्स एंड द प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0।
देखिए जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर का ब्रैकेट का जितना साइन होगा वो सब चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस माइनस को यहाँ पे भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड द माइनस का 27x एंड द प्लस 182 एंड इक्वल टू विद जीरो। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इजिली इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर मेथड। तो फैक्टर से आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। फैक्टर करेंगे हम लोग उसी प्रकार से जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, इसका और इसका जो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करना होता है पहले। सो देखिए यहाँ पे अचर पद में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और अचर पद में कितना है 182 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 आ जाएगा ना। अब देखिए 182 का गुणनखंड हमें पता करना पड़ेगा, तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से कुछ होगा। अब देखिए तो 2 से काट सकते हैं हम लोग, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 दूना 18, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 7 से जा सकता है तो 63 91 होता है, अब ये नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं 7 दूना का 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर 13 और 13 14 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड द माइनस का 14x एंड द माइनस का 13x एंड द प्लस 182 एंड इक्वल टू विद जीरो। फिर इन दोनों को एक साथ रख लेंगे तो यहाँ पे होगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 14x एंड द माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 13x और फिर माइनस का 182 एंड इक्वल टू विद जीरो, चूँकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा यहाँ पे x और माइनस का 14 होगा, और यहाँ पे अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो x और माइनस का 14 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद जीरो। अब देखिए हमको करना है क्या है एक्चुअल में कि ये दोनों बॉक्स में तो सेम आ रहा है ना, तो इन दोनों को एक साथ रख लेंगे एक साथ ब्रैकेट में, तो यहाँ पे x और माइनस का 13 हो जाएगा, फिर इन दोनों को रखेंगे तो x माइनस 14 एंड इक्वल टू विद जीरो। अब देखिए एक एक करके जीरो को इक्वल कर लेते हैं तो x माइनस 13 इक्वल टू विद जीरो एंड यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू विद जीरो। तो x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, उधर कर लेंगे माइनस का तो 13 हो जाएगा, और उसी तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 14, तो x का वैल्यू 13 आया और 14 आया। तो यहाँ पे हमको कौन से वैल्यू को लेना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दोनों वैल्यू वैलिड है यहाँ पे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव में है और कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। फ्रैक्शन में रहता है तो आंसर हो जाता है, लेकिन देखिए पहला संख्या हम लोग कितना माने हैं x, तो x माने हुए हैं, और दूसरा संख्या कितना माने हुए हैं 27 माइनस एक्स। तो हमको करना क्या है कि पहले संख्या जितना माने हैं उसको पहले लिखेंगे। तो जब x बराबर कितना रख लेंगे 13, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या हमको पता है x के बराबर है, तो x इक्वल टू विद 13 पहला संख्या। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा संख्या हो जाएगा मेरा 27 एंड द माइनस एक्स। अब देखिए 27 और x को हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो x इक्वल टू विद 13 है तो 13 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 से 13 माइनस कर लेंगे तो 14 हो जाएगा। मतलब अगर x बराबर 13 रखेंगे तो पहला संख्या तो 13 हो गया, दूसरा संख्या 14 हो गया। उसी तरह से अगर x बराबर 14 लीजिएगा तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 14 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 एंड द माइनस का 14 हो जाएगा। सो 27 से 14 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए भी आंसर सही है और ए भी आंसर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड सही होता है, थर्ड मेरा जो सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, सो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखिए क्रमागत का मतलब हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, क्रमागत इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव। तो क्रमागत का मतलब होता है कि पहला टर्म्स जो है मेरा 4 है तो दूसरा टर्म्स मेरा कितना हो जाएगा 5 होगा, तो इसी को तो क्रमागत बोलते हैं ना। मतलब पहला अगर हमको पता है तो दूसरा निकालना है क्रमागत उसका, तो एक उसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि मेरा 50 हो गया तो इसका क्रमागत 51 हो जाएगा। अब देखिए हमको करना है क्या एक्चुअल में कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365 होना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना माना पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक मेरा पहला क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका पहला धनात्मक पूर्णांक मेरा x हुआ, तो इसका क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए पहला मेरा x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा ना, क्योंकि क्रमागत है दोनों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन मेंशन है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365। वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ? अगर पहला पूर्णांक मेरा x है तो इसका वर्ग मेरा x² हो जाएगा, दूसरा वर्ग मेरा x+1 है तो इसका x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड इक्वल टू भी तो कितना हो जाएगा? 365। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x+1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर पे लग जाएगा ना, तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर एंड द प्लस 2a भी होता है ना, तो यहाँ पे 2 a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डॉट 1 कर देते हैं। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू भी तो कितना हो जाएगा? 365। अब देखिए यहाँ पे होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड द प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, और प्लस का 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद 365। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मेरा 2x² हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2x है और जोड़ में 1 है, तो प्लस में 2x एंड द प्लस में 1, इसको इधर कर लेते हैं तो माइनस का 365 एंड द बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 2x² और प्लस में 2x, और इसको माइनस कर लेंगे हम लोग तो कितना होगा? 365 और प्लस का 1, तो माइनस में 364 हो जाएगा एंड द बराबर में 0। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है क्या? सॉरी, तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में x और माइनस में कितना हो जाएगा? 364 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 1 और 6, तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 दूना का 4 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए ये आपका उधर भेज देंगे तो बटा में आ जाएगा 0 के, तो यहाँ पे होगा आपको x² प्लस x इन द माइनस 182 एंड इक्वल टू विद 0/2 हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस x एंड द माइनस का 182 एंड इक्वल टू विद 0। तो इस तरह से मेरा ये वाला टर्म्स मेरा आ जाएगा। अब फिर से इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। तो तो देखिए इसका अचर पद क्या है? यहाँ पे अचर पद x² का जो गुणांक है 1 है, और अचर पद यहाँ पे 182 है, फिर उसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 होगा, और 182 का हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 9 दूना 18 और फिर 9 एका 9, फिर यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा तो 13 7 91। अब देखिए सेम पीछे वाले क्वेश्चन पे है ना, तो 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर 13 कम 13 होगा, मतलब 14 इंटू 13, तो ये मेरा 182 आ जाएगा, क्योंकि इसी के यहाँ पे गुणनखंड है। अब देखिए हमको करना क्या है कि हमको जोड़ने या घटाने पे x लाना है, तो देखिए अगर हम 14 में से 13 को माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1 यानी 1 इंटू एक्स, तो x आ जाएगा मेरा। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ पे x² एंड द प्लस का 14x एंड द माइनस का 13x एंड द माइनस 182 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए इन दोनों में से इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो x² प्लस 14x, और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13x एंड द प्लस का 182 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है ना, तो x कॉमन लेंगे तो x और प्लस का 14 हो जाएगा, और इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे तो x और प्लस का 14 हो जाएगा एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए यहाँ पे x और इन दोनों को साथ रख लेंगे तो x माइनस 13, और यहाँ पे हो जाएगा आपको x प्लस 14, इन दोनों बॉक्स में से एक ब्रैकेट को ले लेते हैं इक्वल टू विद 0। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 13 एंड इक्वल टू विद 0 एंड द x प्लस 14 एंड इक्वल टू विद 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू विद 0 प्लस 13, जो कि यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा ना प्लस में, तो x इक्वल टू विद 13, यहाँ पे x और यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे प्लस में 14 उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब देखिए हमारा x का वैल्यू 13 है और फिर माइनस 14 है, इसका मतलब हुआ ये तो धनात्मक नहीं है ना, पूर्णांक है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो ये मेरा वैल्यू मान्य नहीं होगा, ये वैल्यू मेरा मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है ना, तो धनात्मक कौन होगा मेरा? x इक्वल टू विद 13। तो पहला पूर्णांक हम लोग क्या माने थे? पहला पूर्णांक हम लोग माने थे, पहला पूर्णांक
और क्या माने थे हम लोग x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, मतलब पहला पूर्णांक मेरा 13 हो गया और दूसरा पूर्णांक मेरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक हम लोग माने हैं x प्लस 1, तो यहाँ पे 13 और प्लस में 1, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, मतलब पहला पूर्णांक मेरा 13 हो गया और दूसरा पूर्णांक मेरा 14 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेंगे हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरा। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण त्रिभुज में मेरा मेंशन किया हुआ था कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार मेरा x हुआ तो ऊंचाई मेरा x माइनस 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, मतलब हमको आधार और जो ऊंचाई है वो ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें आपको इसका आधार तो ये हो जाएगा ना BC, ये वाला मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलेंगे। और ये जो मेरा दिया हुआ है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं ना, और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद यहाँ पे जो दिख रहा है इसको ये ऊंचाई बोल रखा, और हम लोग इसको कभी कभी ऊंचाई न बोलकर लंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई और लंब यहाँ पे दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज के आधार बराबर x। तो देखिए आधार मेरा x हुआ तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा मेरा x माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया 7 सेंटीमीटर कम है, तो मेरा x माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कर्ण भी दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हम करना क्या है हमें कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है जो आधार का स्क्वायर होता है और जो ऊंचाई का स्क्वायर होता है, मतलब लंब का स्क्वायर होता है, इन दोनों का जोगफल कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर, मतलब बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, एंड द प्लस यहाँ पे लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, सॉरी दिस इज द AB, यानी AB स्क्वायर, और इक्वल टू भी तो क्या होता है मेरे, ये हो जाता है AC स्क्वायर के बराबर। अब देखिए हमारे पास दे रखा है BC इक्वल टू विद x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB इक्वल टू विद x एंड द माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, एंड द AC इक्वल टू विद 13 है तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप x का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा ना, और प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर एंड द माइनस का 2ab, तो 2.a.b और प्लस का b स्क्वायर एंड इक्वल टू विद 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाता है, ठीक है। 13 का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 13 इंटू 13 होता है, फिर 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड द माइनस का देखिए 7 दूना का 14, तो यहाँ पे 14 और इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49, और इसको हम इधर कर लेंगे तो माइनस का 169 एंड इक्वल टू विद 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके टर्म्स का तो कोई नहीं है तो यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 14x, इसका भी कोई कैटेगरी का नहीं है। अब देखिए इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर लेंगे तो 169 में से हम माइनस कर लेंगे 49 को, तो यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा 1, सो 120 आएगा, और माइनस में 120 होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस का साइन ज़्यादा है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे होगा आपको एक्स स्क्वायर एंड द माइनस का 7x एंड द माइनस का 60 एंड इक्वल टू विद 0। अब देखिए आप 2 कॉमन नहीं लोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं जितना कॉमन आ जाए उतना हमको कॉमन लेने से ही अच्छा होता है। तो ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे